तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, कहानी का नाम है वो अजीब सा साया। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मैं अपनी कॉलेज की छुट्टियों पर अपने गांव गया हुआ था। मेरे परिवार में कुल 6 लोग हैं। गांव में हमारे घर में मैं अपने दादा दादी के साथ ही सोता था। गांव में रहने वाले लोग सुबह जल्दी ही जग जाते हैं और सुबह सुबह ही काम करने के लिए अपने खेतों की ओर चल पड़ते हैं। मेरी दादी भी सुबह 5 बजे उठ जाती थी और वो मुझे भी सुबह सुबह उठा देती थी, इसलिए मेरी रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत बन चुकी थी। सुबह उठकर जल्दी कसरत करता था और उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करता था। एक दिन की बात है दोस्तों, जब मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं जल्दी सो गया था। रात के लगभग 3 बज रहे थे तभी मेरी आँख खुली। उस रात मैं कुछ जल्दी ही उठ गया था, तो मैंने सोचा चलो जब अब उठ ही गए हैं तो क्यों ना पढ़ लिया जाए, क्योंकि पढ़ने से पहले कुछ कसरत कर लें ताकि सुस्ती उड़ जाए और उसके बाद पढ़ाई में मन भी ज़्यादा लगेगा। तभी मैं अपनी छत पर चला गया और इधर उधर टहलने लगा। उस समय ठंड की मौसम था, कोहरा भी बहुत चल रहा था, दूर दूर तक घना सन्नाटा था। तभी छत पर टहलते हुए मैंने देखा कि सामने की घर की छत पर एक आदमी या यूं कहें कि एक साया खड़ा था। साया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोहरे की वजह से वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो घर मेरे दादा दादी के घर से तकरीबन 50 फीट की दूरी पर ही था। मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि गांव पर लोग जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए शायद ये भी मेरी तरह जल्दी आज उठ गया होगा और शायद अपनी छत पर टहल रहा होगा। तो मैं भी अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। कसरत करते हुए मैंने देखा कि वो आदमी या यूँ कहें कि वो साया जैसे पहले था वैसे ही अब भी बस मेरी ओर मुंह किया हुआ खड़ा था। मुझे अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैंने सोचा चलो उसे आवाज़ लगाई जाए। तभी मैंने ज़ोर से कहा, कैसे हो भाई? पर उधर से कोई जवाब आना तो दूर की बात, वो आदमी अपनी जगह से हिला तक नहीं। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। तभी मैंने गुस्से से उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और मैं अपनी एक्सरसाइज यानी कसरत करने लगा। अब हवा में भी थोड़ी सी ठंडक पहले से और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने सोचा नीचे घर में जाया जाए। तो जैसे ही मैं अपने घर में जाने लगा, मैंने देखा कि उस आदमी का कद अब अचानक से बढ़ने लगा था। उस आदमी को शायद उस समय मुझे आदमी समझना सबसे बड़ी मूर्खता थी। वो धीरे धीरे उस घर जितना शायद बड़ा हो गया था। उस समय मेरे पैर शायद जम से गए थे और मैं उस समय अपने आप को कोसने लगा कि मैं ऊपर आया ही क्यों, शायद अब मैं नहीं बचने वाला। डर से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर समय बाद जब मैंने देखा अपनी आंखें खोलकर तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं तेज़ी से नीचे आया और अपना कंबल जहाँ पर सोया हुआ था वो ओढ़कर सो गया। सुबह मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई। किसी ने भी मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया सिवाय मेरी दादी के। उन्होंने मुझे धीरे से कहा, बेटा वो एक छलावा था और छलावा बहुत ही खतरनाक होते हैं। बेटा तेरी जान इसलिए बच गई क्योंकि तेरे गले में ये माता रानी का सुरक्षा कवच था। मुझे याद आया कि ये तो मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने गले में धारण किया था। भगवान ने ही उस दिन मेरी जान बचा ली थी, वरना वो साया तो मुझे जान से ही मार देता। और आज भी जब मैं इस बात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन मेरी दादी ने मुझे ये सब बताया और पहले तो मुझे ये बात पर यकीन नहीं हुआ कि मैं इस लॉकेट से बचा हूँ, लेकिन फिर जब मैंने गहराई से सोचा तो मुझे पता चला कि वो ओनली मेरे मैंने देख ही रहा था, सिवाय वो कुछ कर नहीं रहा था। वो मेरे मारे घूर घूर के देख रहा था। उसके बाद मैं जब उसे आवाज़ लगाई तो उसने इसलिए उत्तर नहीं दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
तो